हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टिंग बाय सुमित में। वाइस ट्रैवल्स इंडिया कैप्स का आ रहा है आईपीओ। इस वीडियो में आज हम इस आईपीओ के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे पॉइंटर्स को कवर करेंगे। दोस्तों, ये मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है, ये एक एसएमई आईपीओ है जिसमें आपको 1 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन को लगाना पड़ेगा। और ऐसी एप्लीकेशन को लगाने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर फ्री ओपनिंग लिंक है, वहाँ से आप फ्री में अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अगर कंपनी के बेसिक्स की बात करें तो कंपनी 2009 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी का मेन काम क्या है, तो कंपनी अपनी ट्रैवल या ट्रांसपोर्ट कंपनियों को ट्रांसपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड करवाती है। बड़ी बड़ी कंपनियों को ट्रांसपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड करवाती है। और इस कंपनी की सर्विस अभी तक इंडिया में 130 सिटीज़ में अवेलेबल है। अगर ऑफर कंपनी क्या सर्विस प्रोवाइड करती है उसके बारे में बात करें तो कंपनी कार रेंट पे देती है, एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन, एंड टू एंड एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन, फ्लेक्सिबल मंथली रेंटल कार चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी, एयरपोर्ट फ्लीट मैनेजमेंट, मोबिलिटी आदि जैसी सर्विसेज को प्रोवाइड करवाती है। अगर कंपनी की गाड़ियों की बात करें, कंपनी किस टाइप की कार रेंटल या सर्विस में प्रोवाइड करवाती है, तो कंपनी लग्जरी कार्स, कोच, एसयूवी एंड सेडान जैसी कारों को सर्विस में देती है। अगर कंपनी के मेन सर्विस में सिटी की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, चंडीगढ़, अहमदाबाद, गुवाहाटी, जयपुर, कोलकाता इस जगह पे है। अगर कंपनी के क्लाइंट बेस की बात करें, किस कंपनी किस किस को अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, तो उसमें बात करें तो अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्को, वेदांता, इंडिको जैसे बड़ी कंपनियों को सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर आईपीओ लाने के रीज़न की बात करें तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को मीट करना है, जनरल कॉरपोरेट पर्पस जो कि सारी आईपीओ में नॉर्मल रहता है वो, एंड थर्ड है टू मीट द इश्यू एक्सपेंसेस। अगर कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स की बात करें, कब आ रहा है आईपीओ, तो 12 फरवरी को आईपीओ ओपन हो जाएगा, 14 फरवरी को क्लोज हो जाएगा, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट हो जाएगी 15 फरवरी को, इनिशिएशन रिफंड और आपके अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे 16 फेब को, और लिस्टिंग है 19 फेब को। अगर बेसिक वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर शेयर, प्राइस बैंड है 140 टू 147। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपको कट ऑफ प्राइस चूज करना पड़ेगा, एंड अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपको हायर प्राइस 147 को टाइप करना पड़ेगा। एक लॉट की साइज है 1000 शेयर्स की, 1000 शेयर का एक बास्केट, लॉट्स का एक बास्केट बन जाएगा एक लॉट, जिसमें 1000 शेयर्स आपको मिलेंगे। टोटल इशू की बात करें तो 94 करोड़ का टोटल इशू है, जिसमें से 94 करोड़ का पूरा फ्रेश इशू है। और ये स्टॉक एनएससी एसएमई पे लिस्ट होने वाला है। अगर कोटा की बात करें तो क्यूआईबी के लिए 50% कोटा अवेलेबल है, रिटेल कैटेगरी के लिए 35% कोटा अवेलेबल है, एंड एचएनआई या एनआईआई के लिए 15% का कोटा अवेलेबल है। अगर रिटेल कैटेगरी में एक लॉट की बात करें तो 1000 शेयर्स का एक लॉट आपको मिलेगा, जिसके लिए आपको 1,47,000 का अमाउंट पे करना पड़ेगा। और एच एन आई कैटेगरी में 2 लॉट का सिस्टम होगा, जिसमें कि आपको 2000 शेयर मिलेंगे। अगर प्रोमोटर के होल्डिंग की बात करें तो आईपीओ आने से पहले 95% की प्रोमोटर की होल्डिंग है, आईपीओ आने के बाद में 69% ही रह जाएगी। कंपनी के अगर फाइनेंस को देखा जाए तो ये सारा अमाउंट लैख में है, लेकिन मैं आपको कन्वर्ट करके करोड्स में बताता हूँ। 52 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 2021 में 52 करोड़ था एसेट्स, जो बढ़ते बढ़ते 134 करोड़ हो चुका है। रेवेन्यू 44 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 190 करोड़ हो चुका है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो अगर 2022 से 2023 की बात करें तो 178% से बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 11 करोड़ हो चुका है। अगर प्रॉफिट के 2022 और 2023 की बात करें तो 172% का इंक्रीमेंट हुआ है। अगर बोरोविंग की बात करें तो 56 लाख से 16 करोड़ हो चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है बोरोविंग कंपनी की देखी जाए तो। अगर कंपनी के आरओई, रिटर्न ऑन एम्प्लॉय की बात करें तो 29% है, ठीक है।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 22%, डेब्ट टू इक्विटी 0.65। डेब्ट है कंपनी के ऊपर, पर मेरे को लगता नहीं कि वो लॉन्ग टर्म है, वो शॉर्ट टर्म डेब्ट हो सकता है, जिसकी वजह से डेब्ट टू इक्विटी 0.6% है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 25%, प्राइस टू बुक वैल्यू 6.28। अगर कंपनी के ईपीएस की बात करें तो आईपीओ आने से पहले 5.9 है, आईपीओ आने के बाद 9.5 हो जाएगा। अगर पी रेशियो की बात करें तो 24 है आईपीओ आने के पहले, आईपीओ आने के बाद में वो 15 हो जाएगा। अगर पीयर कंपैरिजन की बात करें तो श्री ओ एस एफ एम ई मोबिलिटी नाम की एक कंपनी है जिसका पी रेशियो 22 है। महिंद्रा लॉजिस्टिक है जिसका पी रेशियो 44 है। अगर इन कंपैरिजन में बात करें तो कंपनी आईपीओ ठीक ठाक रेंज में ला रही है। लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं छोड़ी है प्रमोटर ने। अगर लिस्टिंग गेन की बात करें तो एज पर सोर्सेस अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम 70% के ऊपर का चल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको अगर रिटेल कैटेगरी में लॉट अलॉटमेंट होती है तो आपको 95,000 रुपीज़ पर लॉट के प्रॉफिट होने के एक्सपेक्टेशन बनी हुई है आज की डेट में। अभी ये मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है, किस तरह से नहीं रिएक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो सकता है। अगर एचएनआई की बात करें तो 1,80,000 के ऊपर के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक किए बिना मत जाइएगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। हैप्पी इन्वेस्टिंग।